हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे विज्ञान के कक्षा 6 की जो न्यू NCERT आई है जिज्ञासा उसके। क्योंकि आपको पता है, आपने काफ़ी कोशिश की होगी कि जब आप किताब के अंदर उस चैप्टर के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो प्रॉपर नहीं मिलता, सही से नहीं मिलता। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे और कक्षा 6 की जो NCERT है उसके सारे पार्ट बाय पार्ट एक एक करके, ठीक है, विज्ञान की, फिर उसके बाद में जो मैथमेटिक्स है उसकी, ठीक है, इन दोनों के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज विज्ञान लेकर आए हैं तो आप लोग हमसे जुड़ जाएं। यदि पहली बार जुड़े हैं तो एक एक सवाल समझेंगे। मैं उनको पढ़ाऊंगा ही नहीं, समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो आ जाइए, सीखते हैं। ये पहला ही भाग है इसका, अपने का। ओके, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर हम सीख रहे हैं और विज्ञान का अनूठा संसार। पहला ही सवाल आ गया है अपना, प्रश्न नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रश्न नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान क्या है? वैसे विज्ञान आप जानते हो, विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। ये हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। आजकल क्या है कि प्रकृति के अंदर जो चीज हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, वो विज्ञान है। समझो दोबारा से कि विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों से क्या खोल रहा है? पर्दे। जैसे आप लोगों को पता है कि पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर करोड़ों ऐसी चीजें हैं जिनकी मानव खोज कर चुका है। क्या कर चुका है? मानव खोज कर चुका है। और करोड़ों चीजें और हैं जिनकी खोज अभी बाकी है, अभी उनके रहस्यों से पर्दा उठना बाकी है, ठीक है। वही जो सोचने का, खोज करने का तरीका है, वही है आपका। अब आ गए इसमें बहुचयनात्मक क्वेश्चन, माने हम कहें कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है। अब इसमें पहला सवाल आ गया है कि कौन सा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव है? जीव का मतलब है अपने जैसे आदमी है, जो अब तक खोजा गया है, जीव जंतु पेड़ पौधे। कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका पृथ्वी, अर्थ। क्या है? आपका अर्थ है। केवल और केवल पृथ्वी है जिस पर अभी तक जीव की कल्पना हो चुकी है ना, खोज हो चुकी है। नहीं है, खोज करने की जरूरत नहीं है, हम है ही ना हम है ही हैं। आगे चले, आगे अपने पास है इल्ली, जिसे हम बोलते हैं कैटरपिलर। किस में परिवर्तित होती है? जो इल्ली है, कैटरपिलर है, वो किस में परिवर्तित होती है? आप लोग बताएंगे। क्या ऑप्शन होगा इनमें से? पौधे में, मेंढक में, तितली में, या फिर पक्षी में? बताओ किस में? तो वो हो जाएगी तितली में। किस में हो जाएगी? तितली में हो जाएगी। तो तितली, सी इसका, एस इसका आंसर होगा, सही इसका आंसर होगा। आगे है, हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की, जल की, वायु की? सभी की आवश्यकता है, तीनों की, भोजन की भी, जल की भी, वायु की भी और सभी की, ठीक है। अगर हमें जीवित रहना है तो अपने को सभी की आवश्यकता है। भोजन मिल जाए, ये दोनों नहीं मिले तब भी जीवित नहीं रह सकते। दोनों मिल जाए, वायु नहीं मिले तब भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। आगे है कि हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारी आकाश गंगा है उसे किस नाम से जाना जाता है? रोशनी, मंदाकिनी, कामिनी, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मंदाकिनी। हम मंदाकिनी आकाश गंगा में है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौर सिस्टम मंदाकिनी आकाश गंगा में है। इसमें है मंदाकिनी आकाश गंगा में है। अब दोबारा से समझिए, पहले सूर्य, सूर्य के चारों तरफ लगा रहे हैं सभी ग्रह, जो 8 ग्रह हैं चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो 8 ग्रह हैं मंदाकिनी जो आकाश गंगा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, उसके अंदर है, ठीक है। आगे है विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान से संबंधित है जिज्ञासा, अवलोकन और परीक्षण, ये सभी हैं, ये सारे के सारे हैं। देखो, जिज्ञासा तो विज्ञान के इस चैप्टर का नाम है, उत्सुकता।
अवलोकन हम करते हैं किसी चीज का, और परीक्षण यहाँ पे चल रहा है, टेस्ट, परीक्षण बोले तो टेस्ट। ठीक है, आगे चलो। आगे है वैज्ञानिक विधि में शामिल है, वैज्ञानिक विधि में शामिल है, क्या शामिल है? अवलोकन और निष्कर्ष, बिल्कुल अवलोकन भी किया जाएंगे, निष्कर्ष भी किया जाएंगे। परीक्षण, परिणाम, प्रश्न और अनुमान। प्रश्न, अवलोकन, परीक्षण, अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, परिणाम। अब बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। देखो, अवलोकन किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, परिणाम निकाला जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा। वैसे सभी है, निष्कर्ष भी निकाला जाता है फाइनली कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पार्ट्स, दैट्स आर आंसर। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। माने विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन, अंतहीन पहेली जैसा है। किसका है? पहेली जैसा है। माने अंतहीन जिज्ञासा, पहेली जैसा है। क्या आएगा इसमें? जिज्ञासा आएगा, जिज्ञासा। क्या आ जाएगा? जिज्ञासा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? नई खोजे प्राय, नई खोजे प्राय के बारे में समझ के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। विश्व के बारे में, किसके बारे में? विश्व के बारे में। यहाँ आ जाएगा विश्व। क्या आ जाएगा? विश्व। मानी नई खोजे प्राय विश्व के बारे में हमारे समझ बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? समझ बढ़ाती है। आगे चलो। आगे है ठंडा करने पर बन जाता है, ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है ठंडा करने पर? बर्फ। जल मानी पानी, जल या फिर आप कह सकते हैं पानी। मानी पानी को ठंडा करने पर क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। जानते हो ना आप लोग, पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ। सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। भाई किसी भी चीज को जानने के लिए, अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं मेरे से, तो मुंह बंद करके ऐसे खड़े रहेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि नहीं बताऊंगा? किसी से भी जानना चाहते हैं तो क्या बता देगा? नहीं। क्या पूछना पड़ेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन कब आएगा? जब आपके दिमाग में उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी। क्या होगी आपके दिमाग में? जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा। ठीक है ना, तो हो जाएगी जिज्ञासा। जानने की क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपके पास जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, जानने की जिज्ञासा है ही नहीं, तो आप नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते। आगे है कि एक पौधे में परिवर्तित होता है। ठीक है, बीज है ना, तो बीज एक पौधे में परिवर्तित होता है। इसका आंसर यहीं पे है, तो बीज आ जाएगा। मानी जो बीज है वो एक पौधे में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। छोटा सा बीज चिन्ना सा होता है, अगर हम धरती में गाड़ दें, में पानी दें, एनवायरमेंट दें, तो उग जाता है और वो पौधे में परिवर्तित हो जाता है, पौधा पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे है पृथ्वी पर जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। मान पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर पर्यावरण है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है ना, पृथ्वी का जो पर्यावरण है, अगर इसकी हम रक्षा नहीं करेंगे तो अपनी नष्ट हो जाएंगे इस पृथ्वी से, अपन खुद चले जाएंगे, जीव जंतु सब चला जाएगा, इस पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी रक्षा करना बेहद जरूरी है। इसकी रक्षा करना क्या है भाई? बेहद जरूरी है। आंसर पहले इसमें लगा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी उन ग्रहों में से एक है जिस पर जीवन है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल क्या है? सत्य बात है। पृथ्वी पर एकमात्र माने पृथ्वी उन ग्रहों में से एक है जिस पर जीवन है। 8 ग्रह वैसे पहले 9 हुआ करते थे, एक ग्रह को हटा दिया गया। अब जो 8 ग्रह हैं, अब जो 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से एकमात्र अपना पृथ्वी है जिस पर ही क्या है? जीवन है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि माने विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या सत्य बात है? बिल्कुल। अगर हमारे शरीर की वृद्धि करनी है तो भोजन खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो मर जाओगे। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती है जहां हम जाने। इसमें तो सवाल ही आधा रह गया है ना, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आधा रह गया है और बुक अभी है नहीं मेरे पास। ठीक है,
तो थोड़ा समय लगेगा कि क्या कमी है, सत्य असत्य है। 1 मिनट में देखता हूँ, है ना, कि आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन कट गया है, तो मैं अभी 2 मिनट में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा अपने को, थोड़ा सा समय दीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बुक का फोटो खींच रखा है, थोड़ा सा समय दीजिए, मात्र 2 मिनट का, मात्र 2 मिनट। जिज्ञासा चैप्टर नंबर 1 और सवाल नंबर है अपना ये सत्य वाला है ना। तीसरा, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थिति आती है जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बात सही है ना। ठीक है, सत्य है या असत्य है। देखो, रोज हम काफी सारे कार्य करते हैं, रोज हम क्या करते हैं, काफी सारे कार्य करते हैं जिनके अंदर हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ सब चीजें वैज्ञानिक ही चल रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पेन वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, ये डिजिटल बोर्ड, ये जब लाइटें वगैरह जो चल रही है सब कुछ, ये आगे का कैमरा जहाँ से मैं लाइव हो रहा हूँ वो भी वैज्ञानिक तरीके से ही है। पढ़ा भी मैं तुम्हें वैज्ञानिक तरीके से रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए शंकालु होना सर्वोपरि। अरे शंका करेंगे किसी चीज पर, है शंकालु होना सर्वोपरि है, तो ये बिल्कुल असत्य है। शंकालु, जैसे मैंने इस पे शंका करूंगा, अरे ये तो गलत चीज है, ये बनी गई तो कैसे बन गई, इसे तो बनना ही नहीं चाहिए, है ये तो हो सकता है मेरे को मार दे, ऐसे घुसट जाए आके उड़ के। शंका नहीं करनी चाहिए, शंकालु नहीं, जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। आगे है, दिए गए शब्दों का मिलान करें, है ना, क्या करना है, मिलान करना है। अब बताओ कैसे मिलान किया जाए। तो जल किसके लिए आवश्यक है, जल वृक्ष के लिए, या जल से प्लास्टिक मिलेगा, या जल से बर्फ बनेगा, या जल से तितली बनेगी। तो जल से बर्फ बनेगा, जल से क्या बनेगा, बर्फ, ऐसे लगा दो। बीज से क्या बनेगा, बीज से तो वृक्ष बनेगा। ठीक है, कैटरपिलर से क्या बनेगी, कैटरपिलर से बनेगी तितली। और पैमाना किससे बनेगा, प्लास्टिक से। पैमाना किससे बनेगा प्यारे बच्चों, प्लास्टिक से बनेगा। ठीक है, हो गया। चलिए, दूसरा सवाल है, विज्ञान क्या है, जीवन, अंतरिक्ष, परीक्षण या खोज। बताओ विज्ञान क्या है। वैज्ञानिक विधि है अंतरिक्ष, जीवन, पृथ्वी भी, पृथ्वी पर जीवन है। अगर हम कहें तो देखो, पृथ्वी पर तो जीवन है, विज्ञान खोज करेंगे तब बनेगा। मंदाकिनी अंतरिक्ष में है, और वैज्ञानिक विधि परीक्षण से होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वैज्ञानिक विधि किससे होती है, परीक्षण से होती है। वैज्ञानिक विधि किससे होती है, परीक्षण से। देखो मैं वापस एक बार चेक भी कर लूं, ठीक है ना। देखो चेक कर लेना आवश्यक होता है। तो दूसरा का आंसर है अपना, देखो विज्ञान के लिए खोज, सही बात है। पृथ्वी के लिए जीवन, पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है। मंदाकिनी अंतरिक्ष में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है, सर्वत्र। सवाल है, विज्ञान का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है। विज्ञान का क्षेत्र सर्वत्र फैला हुआ है, पृथ्वी पर, सभी ग्रहों पर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी आकाशगंगा में, सब जगह विज्ञान का वो फैला हुआ, क्षेत्र फैला हुआ, हर जगह खोजें की जा सकती है। अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोजें किन स्थानों पे हुई। तो अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोजें महासागरों की गहराइयों, कहां हुई है, महासागरों की गहराइयों से
लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक जैसे अकल्पनीय स्थानों से हुई है। ठीक है ना, मानी अब तक की सबसे अभूतपूर्व खोजें किन स्थानों पर हुई है? तो अब तक की जो अभूतपूर्व खोजें हुई है, वो अब तक की सबसे अभूतपूर्व जो खोजें हुई है वो महासागरों की गहराई, माने जो समुद्र हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, उनकी गहराइयों में भी खोज की जा चुकी है। वहां तक लोग पहुंच चुके हैं पनडुब्बियां लेकर। ठीक है, से अंतरिक्ष की व्यापक, अंतरिक्ष में भी पहुंच चुके हैं, मानी पृथ्वी से बाहर। देखो चंद्रमा पर लोग चले गए हैं, चंद्रमा पर काफी सारे यान भेज दिए हैं, सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए भी यान भेजा गया है। ठीक है, मंगल पर भी यान भेज दिया लोगों ने, है कि नहीं है? तो काफी जगह पर यान भेज दिया है खोज करने के लिए। ठीक है, हर जगह नई खोजें किस प्रकार, किस बारे में हमारी समझ बढ़ाती है? नई खोजें किस बारे में हमारी समझ बढ़ाती है? नई खोजें विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। किसके बारे में? विश्व के बारे में। जो नई खोजें हैं विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। किसके बारे में? विश्व के बारे में। विश्व के बारे में क्या बढ़ाती है भाई? अपनी समझ बढ़ाती है नई खोजें विश्व के बारे में। आगे है पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता किस रूप में दिखाई देती है? तो पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता पौधे जंतुओं के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अगर हम पौधे को देखें तो पौधे करोड़ों प्रकार के पौधे हैं। ठीक है, कोई तो स्थल में उगने वाला, कोई भाई साहब जल में उगने वाला, कैसे कैसे पौधे हैं। ठीक है ना, कल्पना नहीं की होगी, मतलब इतने पौधों को हम देखे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे टाइप के पौधे हैं, ऐसे ऐसे प्रकार के जीव हैं जो अभी तक अपन ने देखे नहीं। जैसे मछलियों में तो कलर कलर की मछलियां, रंग बिरंगी हजारों लाखों प्रकार की मछलियां, ट्रांसपेरेंट और चमकीली और बोले करंट वाली भी मछली होती है। जीवों में भी देखो अग्नि, जीवों में भी देख लाइट होती है जो जुगनू के अंदर चमकता ना। कैसे कैसे जीव हैं यार, जहरीले, बिना जहरीले, अकल्पनीय है। इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसकी कमी नहीं है। हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, एनर्जी की। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, वृद्धि का मतलब है, समझ गए ना, कि मेरा शरीर जब छोटा सा बच्चा था, ये धीरे धीरे बड़ा 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 बड़ा, आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? कितना बड़ा हो गया, क्या खाकर हुआ हूं, रोटी सब्जी, एनर्जी, भोजन। ठीक है, तो हमारे शरीर की वृद्धि और या विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन। और भोजन में क्या रहता है? एनर्जी। एनर्जी मतलब ग्लूकोज। ठीक है ना, क्या होता है? ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए किन की आवश्यकता होती है? हमें जीवित रहने के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो वही, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल, वायु की भी आवश्यकता होती है। भाई भोजन ही पार नहीं पटकेगा, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, पीने के लिए जल भी चाहिए, अच्छा पर्यावरण भी चाहिए, तभी हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। बोले समुद्र में 1 महीने के लिए पटक दो पानी के अंदर, क्या जीवित रह जाएंगे? वहां ऑक्सीजन भी है, खाना भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे, पर जीवित रह जाएंगे कि नहीं? पर्यावरण नहीं है अपने लिए अनुकूल। तो क्या क्या चाहिए? रोटी मानी भोजन, जल और वायु, साथ साथ अच्छा पर्यावरण। और आजकल हम इस अच्छे पर्यावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। क्या करने में लगे हुए हैं? दूषित करने में लगे हुए हैं। बचो मेरे भाइयों, बचाओ अपने इस पर्यावरण को, इतना अच्छा कर लो कि आने वाले समय में अपने के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी वो ठीक रहे पर्यावरण। नहीं तो बिल्कुल नष्ट होने वाली है, हम नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। विज्ञान हमारे किन कार्यों में सहायक है?
तो विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक है। विज्ञान देखो भाई, इस पे चलाने के लिए वैसे उंगली से भी तो काम चल रहा है। यही पेन क्यों बनाया गया? तो ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में सहायक है विज्ञान। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेन चीज क्या है? विजुअल और ऑडियो। ऑडियो वीडियो विजुअल ये सब होना चाहिए ना अच्छे से। अगर वीडियो नहीं आए तो मैं क्या ढूंढूंगा? कमी। और यार क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है? मुझे तो मिल ही नहीं रही है। तो कहीं न कहीं मुझे इस दिक्कत का सॉल्यूशन मिलेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। वैज्ञानिक कौन होते हैं? वैज्ञानिक आप होते हैं, हर इंसान होता है वैज्ञानिक। हाँ, क्योंकि हर आदमी सोचता है, समझता है, देखता है, खोजे करता है हर आदमी। तो वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक विधियों का। जैसे मान लीजिए कि जंगल में भाई साहब गाड़ी हो गई पंचर, ठीक है, जुगाड़ नहीं लग रहा, कुछ न कुछ तो जुगाड़ किया जाए। तो लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपना काम बना लेते हैं। अपने घर के अंदर बच्चे जब छोटे से होते हैं ना, वही सोचते रहते हैं कैसे कैसे खिलौने बनाए जाए। किसी दूसरे खिलौनों को देख के वो नकल करता है, किसी दूसरी गाड़ी को देख के गाड़ी बनाने की सोचता है, मिट्टी से, लकड़ी से, प्लास्टिक्स के जो पहले चप्पल आया करते थे तो उससे पहिए बना लेते थे, चप्पल के, उससे चप्पल के गद्दे से। तो दिमाग लगाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग। ठीक है, तो वही हो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग हमारी कौन सी क्षमताओं को बढ़ाता है? वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग हमारी कौन सी क्षमताओं को बढ़ाता है? बताओ बताओ बताओ, कौन सी क्षमताओं को बढ़ाता है? तो वो है कि वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। भाई खाना, जैसे सुबह सुबह हम खाना बनाते हैं, अगर उसके अंदर नमक ज्यादा डल जाए, उसके अंदर स्वाद नहीं आए सब्जी में, तो भाई साहब बहुत झगड़ा हो सकता है। ये जो खाना है ना, ये सब भी खोजी हुई है। धीरे धीरे कोई अनाज नहीं था, तो हम पेड़ पौधे जो थे उनकी पत्तियां खाकर, उनके फल खाकर, उनकी जड़ें खाकर, जीवों को खाकर जीवित रहते थे। धीरे धीरे हमने वैज्ञानिक तरीके से सोचना प्रारंभ किया, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, भोजन का आविष्कार किया, भोजन को पकाने का आविष्कार किया, उसमें अच्छे अच्छे स्वाद का आविष्कार किया, अपने कपड़ों का आविष्कार किया, अपन ने माइक का आविष्कार किया, अपन ने इसका आविष्कार किया। ये मानव ने किया। ठीक है, सोच सोच के, है ना। और अभी तक ब्रह्मांड में क्या रहस्य है? ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, पृथ्वी पर जीव कहां से आया, अभी तक इनमें, इनकी खोजों में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी संतुष्टिपूर्ण आंसर नहीं मिला है। वैज्ञानिकों को खोज रहे हैं, एवरीडे खोज रहे हैं कि पृथ्वी पर जीव आया कैसे, पेड़ पौधा आया कहां से, मछलियां कहां से आई, अजगर कहां से आए, हम कहां से आए। इस पे क्वेश्चन है, कहां से आए। वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि हम कहां से आए, ढूंढ रहे हैं। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विज्ञान को समझने और सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासु होना जरूरी है। जैसे स्कूल में बोले इंटेलिजेंट बच्चा कौन, बोले ये, तो बना क्यों? वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके माइंड में, उन्हें वो क्लियर करने की सोचता है, उन्हें सुलझाने की सोचता है, तो किताब पढ़ता है, तभी इंटेलिजेंट बनता है। तभी क्या बनता है? वो इंटेलिजेंट बनता है, अन्यथा इंटेलिजेंट ऐसे नहीं बना जा सकता। उसके लिए सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। माय डियर, आ गई बात समझ में? क्या आपकी बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ। आई ना? आएगी, धीरे धीरे सब आएगी।
मतलब विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना तथा आसपास के वातावरण का अवलोकन करना आवश्यक है। भाई जिज्ञासु होंगे, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं इसी मोटरसाइकिल से, अब मेरे बच्चे भी साथ जा रहे हैं, वो पूछेंगे पापा ये चल कैसे रही है, और अगर वो नहीं पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जिज्ञासु नहीं है, तो सीख नहीं पाएंगे। वो सीखेगा वही जो जिज्ञासु होगा, बार बार क्वेश्चन करेगा, शर्माएगा नहीं। क्वेश्चन पूछने में काहे शर्माना, तो वही जिज्ञासु होंगे, वही क्या होंगे, जिज्ञासु होंगे। आ गई बात समझ में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। हमसे यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 9799751249 ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और नोट्स के लिए, ठीक है, तो नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं, है ना, नोट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मनी। वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है, वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य, माने किसी समस्या के कारणों एवं समाधान का अनुमान लगाकर उनका परीक्षण करना वैज्ञानिक विधि कहलाती है। भाई कोई भी अपने पास प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो उस समस्या के हम कारण ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे जुकाम लगी, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब जुकाम भी कई प्रकार की होती है, तो पहले मेरे से सिम्टम्स पूछेगा, कारण, बोले छींक आ रही है क्या, गले में दर्द है क्या, नाक बंद है क्या, सर भी दुख रहा है क्या, जाडा भी लग रहा है क्या, सिम्टम्स पूछेगा। फिर मानी समस्या मेरे में आई, उसका कारण डॉक्टर ने पूछा, कारण पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कत है, फिर उनका समाधान, समाधान मानी टैबलेट्स लिखी। यह है वैज्ञानिक, ठीक है। और मेरे जुकाम लग गई और बोले ला रे बर्फ ला, बर्फ खाऊंगा मत, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। जुकाम तो पहले लग रही है और बर्फ खा के, सर्दी के अंदर बर्फ खा के मरेगा। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे आ गया लघुतरात्मक प्रश्न। पृथ्वी ग्रह की कोई 3 विशेषता बताओ। जो अपनी पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस पर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हम भोजन ले रहे हैं, जो अपने को रहने के लिए एक अच्छा वातावरण दे रही है, उसकी विशेषता बतानी है। क्या क्या है पृथ्वी ग्रह की विशेषताएं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव है। पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पे पर्यावरण है। पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता पौधे एवं जंतुओं में है। पौधे और किन में है, जंतुओं में है। अब ये थोड़ी है कि भाई मानव ही एक ही प्रकार का जीव है, बस मानव। भैंस नहीं है क्या, बकरी नहीं है क्या, गधा नहीं है क्या, घोड़ा नहीं है क्या, छोटे छोटे झिंगुर नहीं है क्या, चींटी नहीं है क्या, चीटा नहीं है क्या, सांप नहीं है क्या। ये विविधता है, जीवों में विविधता। इसमें विविधता है, जीवों में विविधता। डाइवर्सिटी इन, मतलब हम कह सकते हैं ना, ऑर्गेनिज्म, जीव, ठीक है। पृथ्वी पर पर्यावरण, पर्यावरण में भी जो पेड़ पौधे हैं, और जीव के साथ साथ जो पौधे भी है ना, वो भी करोड़ों प्रकार के हैं। हमें खाने के लिए अंगूर चाहिए तो अंगूर का बेल लगानी पड़ेगी। खाने के लिए अपने को क्या चाहिए, आम चाहिए तो आम का पेड़, अमरूद चाहिए तो अमरूद का अलग, चेरी चाहिए तो चेरी का अलग है, टमाटर चाहिए टमाटर का अलग, बैंगन चाहिए बैंगन का अलग। क्या विविधता है। और सबसे नई नई चीजें मिलती है, अलग अलग चीजें मिलती है। किसी भी चीज का स्वाद मैच नहीं करता। ये नहीं है कि बैंगन भी खा लो और टमाटर भी खा लो और दोनों का स्वाद एक जैसा हो जाए ना। अमरूद का स्वाद किसी में मिल सकता है क्या, किसी और फल में सेम। आम का स्वाद किसी और फल में मिल सकता है क्या, मिल सकता है क्या। संतरे का स्वाद किसी और में मिलेगा क्या, बोले नींबू मिल जाएगा ना, डिफरेंट है, डिफरेंस है। शहतूत का स्वाद मिलेगा क्या किसी में, सेब का स्वाद मिलेगा ना। सब में एक यूनिक स्वाद है।
सब लोग अलग अलग है, डाइवर्सिटी है सभी, ये पौधे ही तो है, पेड़ पौधे। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम नहीं, अकेले कम ही होती है, ऐसा क्यों? देखो वैज्ञानिक खोजें क्या कह रहा है कि जो वैज्ञानिक खोजें अकेले कमी होती है, मतलब एक आदमी से कमी होती है। भाई एक आदमी के पास वर्ल्ड वाइड दिमाग नहीं है, सभी चीजों का ज्ञाता नहीं है। एक आदमी किसी एक विषय में विद्वान हो सकता है, सभी चीजों में नहीं, तो उसको अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाकर वो खोज कर पाता है। क्या कर पाता है? खोज कर पाता है। तो या फिर दूसरा सवाल है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में क्यों कार्य करते हैं? अकेला आदमी कभी काम नहीं करता है, अकेला वैज्ञानिक कभी काम नहीं करता है। वो किसी संगठन के थ्रू हजारों वैज्ञानिकों का ग्रुप, 100, 200, 500 वैज्ञानिकों को ग्रुप के साथ काम करता है, जिससे कि काम को गति मिले। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां अकेला पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ग्रोथ कम मिल रही है, आई नो दैट वेरी वेल, ये मेरा नुकसान है। आने वाले समय में आप लोगों की सपोर्ट से ये बढ़ेगा, और आप लोग हमारा सपोर्ट करें। अब मैं 1 से 2 होने के लिए भी ये चाहिए ना, मनी चाहिए, बट आई हैव लैक ऑफ मनी, मनी प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम खत्म, यहां पे स्टाफ काफी, आप लोग सपोर्ट करें हमारा, काफी सारे लोग लगाएंगे, काफी सारे क्या करेंगे और लोग लगाएंगे। वैज्ञानिक समस्याओं एवं खोजों का स्वरूप काफी व्यापक एवं जटिल होता है, नॉर्मल नहीं होता, काफी जटिल होता है। इनके हर पहलू पर ध्यान रखना किसी एक व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। हर पहलू पर ध्यान रखना किसी एक वैज्ञानिक या किसी एक व्यक्ति पर क्या है? सरल नहीं है। इस कारण वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक समूह के साथ बड़े बड़े समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े बड़े किस में काम करते हैं? समूह में काम करते हैं। अगर मैं अकेला पढ़ जाऊं तो सब चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, जैसे मैं ही पढ़ाऊं, मैं ही पीपीटी बनाऊं, मैं ही ऑनलाइन पे जाऊं, मुझे पढ़ना भी पड़ेगा चीजों को, काफी सारा लोड हो जाता है, देन आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो अलग अलग आदमी रहेंगे, हर एक पहलू पर ध्यान रहेगा, कौन सी चीज कहाँ है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है। वैसे ही वैज्ञानिकों में भी ऐसा ही है, सभी व्यक्ति, सभी जो वैज्ञानिक है एक साथ रहकर काम करते हैं अलग अलग पहलुओं पर, क्योंकि इतना जटिल है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, अद्भुत विविधता है। पौधे और जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके, फलने फूलने में क्या हो सके? सफल हो सके। इस विविधता को किसी बीज को एक पौधे में तथा किसी इल्ली या कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखकर आसानी से समझ सकते हैं। मानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझाइए। जीवन की विविधता मानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता अद्भुत विविधता है। पृथ्वी पर जो जीवन की विविधता बहुत अकेली यूनिक विविधता है। पौधे और जंतुओं जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। इस विविधता को किसी बीज को एक पौधे में तथा किसी इल्ली को किसी कैटरपिलर को सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। मानिए अगर इस प्रकृति के अंदर जैसे हजारों प्रकार के जीव हैं, जंतु हैं, उनको कैसे कैसे वो परिवर्तित हो रहे हैं। एक छोटा सा बीज पौधे से पेड़ बन जाता है और फिर उसी से फिर बीज निकल के फिर पौधा तैयार होता है, फिर उससे पेड़ बनता है, फिर फल मिलते हैं, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। इट्स अ डाइवर्सिटी, विविधता है। क्या है ये? विविधता है। एक कैटरपिलर मानी एक छोटी सी जो इल्ली है वो कैसे एक तितली में परिवर्तित हो जाती है, यही विविधता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मानी थोड़ी सी बड़ी,
जो कि हम कहें कि जो 3 या 4 नंबर के आते हैं, वो 3 या 4 अंक के आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है, जैसा है कथन को स्पष्ट कीजिए। मानी जो विज्ञान है, जब तक खोज नहीं हो, जब तक की खोज नहीं हो, तब तक की वह क्या रहती है, एक पहेली रहती है। और जैसे ही किसी चीज की खोज हो जाए, फिर वो एक वस्तु बन के उभर आती है, एक खोज बन के उभर आती है। जब तक पता नहीं है तब तक वो पहेली है। जैसे पृथ्वी पर जीव कैसे आया, अभी तक किसी को पता नहीं है। तो बहुत लोग दिमाग लगा रहे हैं, बहुत वैज्ञानिक सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। हजारों वैज्ञानिक होंगे जो इस प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं कि पृथ्वी पर जीव कैसे आया। अभी तक कोई प्रूव नहीं कर सका। नो वन कैन प्रूव इट, नो वन कैन प्रूव इट। कोई इसे प्रूव नहीं कर सका। करेगा पर एक दिन, लग रहे हैं। मानी एक पहेली, मानी एक पहेली की तरह हम विज्ञान के माध्यम से प्रकृति के विविध आयाम खोजने तथा उन्हें समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। विज्ञान द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ देती है। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानी कितनी खोज होनी है, एक के साथ कोई दूसरा रिलेट कैसे कर रहा है। जैसे अपन ने ये ले लिया, क्या बोलते हैं इसको, डिजिटल बोर्ड। इसमें भी एडवांस चीजें बढ़ती जा रही हैं। ये आया तो इसके साथ अभी और आगे पता नहीं कितने हजारों प्रकार के आएंगे। इनकी खोजें होती रहेगी अलग अलग प्रकार से, एडवांस से एडवांस तरीका कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। जिज्ञासा पहेली में कभी कभी पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता होती है। इसी तरह नई खोजें विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। इस प्रकार विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली है। अंतहीन क्या है? जिज्ञासा पहेली है। पता ही नहीं है अभी तक क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आगे क्या खोज होने वाली है। बस लगे हैं लोग कुछ न कुछ सोचने में। आगे है अपने पास है कि आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यापक वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है, या वैज्ञानिक विधि को एक उदाहरण देकर समझाएं। वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण देकर समझाएं। तो चलिए, अपने पास आ गया है वैज्ञानिक विधि एक समस्या के कारण व समाधान का अनुमान लगाने तथा उसे परीक्षण पर आधारित है। उसी परीक्षण पर क्या है? आधारित है। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारी कलम लिखना बंद कर देती है। मान लीजिए पेन अचानक से लिखना बंद कर दे, तो पेन तो ऊपर कवर लगा रहता है, तो फिर हम क्या सोचेंगे, अरे इसकी इंक खत्म हो गई होगी। तो फिर क्या करें? फिर उसको खोलेंगे, खोल के पहले इंक चेक करेंगे कितनी है इंक, और यार इंक तो है इसमें। तो फिर मतलब कुछ न कुछ इसका जो है रनर है, जिसे हम बॉल पेन का वो जो बॉल है वो कुछ कचरा अटक गया होगा, चलो फूंक मार देते हैं। तो फिर पीछे से फूंक मारते हैं, फिर स्याही नीचे आती है, फिर थोड़ा सा यूं करते हैं, फिर वो चलता है, और फिर भी नहीं चला, अरे फिर और दिमाग, अरे सूख गई रे, स्याही सूख गई है। तो कोशिश करने के बाद भी नहीं चला, मतलब स्याही तो दिख रही है लेकिन ये स्याही क्या हो गई है? सूख गई है। फिर निकाल के देखो तो स्याही भी बिल्कुल पतली है, तो फिर क्या हो गया? अरे इसका जो रनर है ना, वही भाई साहब जाम हो गया। अब देखो कितनी चीज, क्या क्या हम पहले ही कल्पना कर लेते हैं किसी भी चीज के बारे में कि क्या हो गया होगा। तो ये जो हम कल्पना कर रहे हैं, यही है वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक कारण।
जो हम सोच पा रहे हैं। ठीक है, माने तब हम क्या सोचेंगे कि हम अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि कलम में लिखना क्यों बंद कर दिया। बिल्कुल, क्यों बंद कर दिया। हम अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी, हम ना, मैंने भी यही कहा कि स्याही समाप्त होगी। तब हम इस का अनुमान का परीक्षण कर कलम को खोल कर, कलम को क्या करते हैं, खोल कर रिफिल की स्याही जांच करके चेक करेंगे कि रिफिल में स्याही है कि नहीं है ना। यदि वह खाली है, यदि वह खाली है तो हम जान जाएंगे कि हमारा अनुमान सही था, नहीं तो। लेकिन यदि नहीं, हम देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब हम एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए अनुमान सही है या नहीं है, कुछ करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार हमारा यह जानने का प्रयास है कि हमारी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। वैज्ञानिक विधि का क्या है, एक उदाहरण है। यही क्या है भाई, वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। बात आई समझ में। चलो आगे। क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। उदाहरण देकर समझाएं। क्या बोल रहा है कि क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। उदाहरण देकर समझाएं। कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी काम करता है तो क्या हुआ कि वैज्ञानिक की तरह काम करता है। उदाहरण देकर अपने को समझाना है। उदाहरण देकर क्या करना है, अपने को समझाना है। तो आ जाओ। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने या नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। जैसे भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली, क्या कुकर में बहुत ज़्यादा पानी था। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास करता है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास करता है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है, क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है। जब हम प्रश्न पूछेंगे और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक जैसे कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। ये काफी सारे अपने पास ऐसे सवाल हैं कि भाई हम तो दाल बनाते ही हैं, काफ़ी बार बनाया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। मम्मी पापा अपने लगे ही रहते हैं शाम सुबह सब्जी बनाने के लिए, कुकर में दाल रख के छोड़ देते हैं। ठीक है, पानी कम रहता है तब भी उसमें से कभी कभार झाग निकल जाता है ऊपर से, सीटी के अंदर से। तब हम सोचते हैं कि यार इसमें हमने घी वो नहीं डाला, घी या तेल नहीं डाला, क्योंकि घी या तेल डालने से उसमें झाग नहीं बनते हैं, उफनता नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि यार पानी तो ज़्यादा नहीं गल गया, कैसे उपना, तेल नहीं डाला, कुछ काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। फिर आ गया निम्नात्मक प्रश्न, मानी बहुत बड़े जो प्रश्न है उन्हें हम कहते हैं निम्नात्मक प्रश्न। ठीक है, देखो इस वाले चैप्टर के अंदर तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चंस है उसको एक ही इसमें बना दे रहा हूँ, एक ही वीडियो में बना दे रहा हूँ। लेकिन अगले वाले चैप्टर से, बिकॉज इसमें तो कम क्वेश्चन है, लेकिन अगले वाले में इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, एक वीडियो में बनाने लगूंगा ना तो 2 घंटे का बनेगा, 2 ढाई 3 घंटे का। तो मैं उनको पार्ट्स में बनाऊंगा, 4-4 5-5 पार्ट्स में बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने और वीडियो बनाने में भी आसानी होगी। रीज़न इसका भी है कि कभी कभार हमारा जो कैमरा ना बीच में बंद हो जाता है, और जब भी बीच में बंद हो जाता है तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है। कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम को जल्द ठीक करवाया जाएगा, कोशिश करेंगे। तो देखते हैं
निम्नात्मक माने बहुत बड़े क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो निम्नात्मक क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी कुछ प्रमुख विशेषता बताएं। विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी आप कुछ प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। प्रमुख विशेषता आपको क्या करनी है, बतानी है। चलिए, तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विविध आयाम खोजते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर कैसे होता है, ये सब आखिर कैसे होता है, ये सब आखिर कैसे होता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, विज्ञान की क्या है, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। विज्ञान सर्वत्र है, महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक। खेल के मैदान तक क्या है, विज्ञान है। प्रत्येक जगह विज्ञान है, माने विज्ञान सर्वत्र फैला हुआ है, सभी जगह। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, तथा रसोई में पक रहे भोजन मानी व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक। अब कहां कहां से देखो, महासागर, तो महासागरों में भी खोजी हुई, महासागरों से तेल निकाला जाता है, पन्ने निकाले जाते हैं, हीरे निकाले जाते हैं, जवाहरात निकाले जाते हैं, कई प्रकार के उसके अंदर शैवाल से, उनसे दवाइयां बनती हैं। ये सब खोजों के माध्यम से ही संभव हो सका है। ब्रह्मांड में चले तो ब्रह्मांड से बाहर, पृथ्वी से बाहर कितने तारे हैं, उन पे क्या है, कौन सी गैस है, सूर्य हमें प्रॉपर एनर्जी दे ही क्यों रहा है, क्या कारण है, ये सब वैज्ञानिक खोजे हैं। पृथ्वी से बाहर वायुमंडल में है, हम वहां तैरते क्यों हैं? पृथ्वी से कुछ ऊपर जाने पर समताप मंडल में तापमान पृथ्वी की कंपैरिजन में कम क्यों है? बाहर जाते हैं तो हवा क्यों नहीं है, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन क्यों नहीं है? काफी सारे, रसोई में भी काफी सारे जो हम खाना बनाते हैं उनमें अलग अलग विधियों से अलग अलग वो बनाते हैं सब्जियां, जिससे कि स्वाद बदले, अलग अलग चीज का अलग अलग स्वाद। गाजर का अलग रस, गाजर का हलवा में अलग स्वाद आता है, मूंग के हलवे में अलग आता है, सूजी के हलवे में अलग आता है। समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतरहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है, जिसकी देखो यहाँ पे 1 नंबर हो गया, यहाँ 1 नंबर हो गया है, तो ये 1 नंबर के बाद में यहाँ आएगा 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, माने विज्ञान एक व्यापक और अंतरहीन जिज्ञासा पहेली। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा, बहुत दूर तक फैला हुआ, जिसकी कोई कमी नहीं है, इतना फैला हुआ। अंतहीन, अंतहीन का मतलब जिसका कोई छोर नहीं हो, जिसकी कोई अंतिम जगह नहीं हो। सर्वत्र विज्ञान ही विज्ञान है, एक पहेली है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सीमा नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का एक सहायक है, मतलब एक तरीका है। अपने जो प्रश्न है उनका आंसर यदि मिलता रहे तो जो चीज मिलती रहेगी वो खोज है। विज्ञान में समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, जो अनुमान लगाने और उनके परीक्षण पर आधारित होता है। मानी जब हम किसी चीज समस्या का हल ढूंढते हैं तो अनुमान के आधार पर, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। जब हम खाना बनाते हैं तब भी हम सोचते हैं कि अगर मैं दाल को छौंक कर न बनाऊं और बिना छौंकी बनाऊं तो ऐसा स्वाद आएगा, छौंक कर बनाऊंगा तो ऐसा स्वाद आएगा।
अगर इसके अंदर प्याज का तड़का लगाऊंगा तो कैसा स्वाद आएगा, अगर इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगा तो कैसा स्वाद आएगा, अगर इसके अंदर धनिया का तड़का लगाऊंगा तो कैसा स्वाद आएगा, अगर इसके अंदर मैं लहसुन का तड़का लगाऊंगा तो कैसा स्वाद आएगा। ये सब वैज्ञानिक विधियां हैं। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना आवश्यक है। अवलोकन करना क्या है? आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे है अपने पास कितने सवाल हैं, और इसमें 1-2 ही है ना, लास्ट। वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्या है? इसके प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। सॉरी। इसके जो प्रमुख चरण है उनको भी स्पष्ट करना है। तो वैज्ञानिक विधि क्या है? माने समस्याओं का हल ढूंढना ही वैज्ञानिक विधि, ये समझो आप। तो माने विज्ञान में समस्याओं के समाधान तथा नई वस्तुओं की खोजों के लिए अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब है, समझे ना, अनुमान। जैसे मैं कभी कभी सोच लेता हूँ, यार मेरा दोस्त जयपुर होगा यार, कह तो रहा था मेरे को कल कि मैं जयपुर जाऊंगा, पता नहीं गया नहीं होगा, लेकिन वो जयपुर होगा। गया नहीं, गया है या नहीं गया है, अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान, अंदाजा, इमेजिनेशन पावर लगाने तथा उसका परीक्षण करने। अब उसका परीक्षण, मेरा दोस्त जयपुर गया नहीं गया, मैंने तो कह दिया 100% गया मेरा दोस्त जयपुर, बोले शर्त लगा ले, अभी फोन करके बात कर लूं, फिर हेलो मित्र किधर हो, मित्र बोलेगा मैं जयपुर हूँ, अरे मैंने सही कहा था, दे 1000 रुपए। ठीक है, तो ये परीक्षण है। ठीक है, मानी किसी चीज का पता लगाने के लिए फाइनली जो टेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड परीक्षण किया जाता है। इसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। आगे है वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण। वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण, सबसे पहले हमें रुचिकर लगता है या जिससे हम समझ नहीं पाते हैं उसका अवलोकन करते हैं। उसका क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। क्या करते हैं? उसका अवलोकन करते हैं। जो हमें अचंभित करता है या समस्या लगती है उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। उसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रश्न सोचते हैं। माने जो हमें अचंभित करता है या समस्या लगती है उसके बारे में हम क्या करते हैं? सोचते हैं। इसके बाद हम उसके प्रश्नों के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। संभावित उत्तर का क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हमें प्रयोग और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। फिर इसका हम क्या करेंगे? अधिक अवलोकन करेंगे, बार बार उसका अवलोकन करेंगे और फिर उसका सत्यापन करेंगे। इसके बाद हम परिणाम का विश्लेषण कर देखते हैं कि देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हम प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है, हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेरे डियर कक्षा जो अपनी 6 है उसके, जो अपना कक्षा 6 है उसका क्या था, सारे क्वेश्चन आंसर था पहले चैप्टर का। बचे हुए 11 चैप्टर का भी जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, आज जो डेट है मैं बता दे रहा हूँ। अभी समय कितना हुआ? 12:30 और आज है 16/2/2026। मतलब रोज आपको 1-1, 2-2 चैप्टर मिलते रहेंगे। 1-1, 2-2 चैप्टर आपको मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9799751249 पर आप मैसेज के जरिए हमसे कंफर्म कर सकते हैं, सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। कोई वीडियो नहीं मिल रहा तो वो बताएं हमें अपने चैनल पे, या किसी और चैनल से भी हम आपको किसी समस्या के बारे में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कृपा कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, और हमसे जुड़ना चाहते हो तो भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर से तो जुड़ ही जाए, हमारे ज्ञान विद्याकुल यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाए। ठीक है,
जिससे कि आप लोगों का जो समस्या है उसका सॉल्यूशन मिल सके। और जो भी सब्जेक्ट में समस्या हो, मतलब अपना हो गया मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, है कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बना के देंगे। ठीक है, हम फिर यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो पूरा सेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों से, आप लोगों को ये जो चैप्टर का नोट्स है ये आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप नंबर पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। हमारा जो ज्ञान विद्या कुल का टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लें उसे। ठीक है, वहाँ पर हम ये नोट्स जो है वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, तो आप लोग वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए ले आप सभी से अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।